हे गाइस, मैं हूं ज़ैर एंड वेलकम टू सोल जर्नी टैरो। मैं एक साइकिक एंड चैनलर हूँ एंड अगर आप मेरे पिछले कुछ वीडियोस को देखो तो आई हैव मेंशन्ड कि आई एम गोना मेक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस या जनरल रीडिंग्स फॉर द नेक्स्ट फ्यू वीडियोस। तो आज का भी वीडियो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के मैसेजेस हैं, सो इट्स नॉट अ पिक अ कार्ड बट द टॉपिक इज ऑन करियर। तो जो भी मैसेजेस आपके करियर एंड फाइनेंसेस के लिए हैं वो आएंगे इस रीडिंग में, and if you feel resonated with it, please take it, otherwise let it go. So let's get into your energies. Right. Okay. First we have Queen, reign with grace and confidence. Okay. So as of now मुझे फील हो रहा है कि आप जिस भी फील्ड में हो या फिर जिस भी प्रोफेशन में हो, यू नीड टू बी अ लिटिल मोर कॉन्फिडेंट अबाउट इट। एंड अगर कोई रीजन है जिसकी वजह से आप उतने कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हो, देन यू नीड टू वर्क ऑन दैट। लेट्स से कि आप एक कंपनी में काम कर रहे हो एंड यू फील लाइक कि आपके दूसरे कॉलीग्स आपसे बेटर हैं, तो मे बी जस्ट रीविजिट द थिंग्स जो जो भी आप काम करते हो उसमें अपना स्किल सेट इंक्रीज करो, या फिर कोई पढ़ाई साइड बाय साइड करो जिससे आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंट फील हो। लेट्स से अगर आप स्टूडेंट हो एंड यू फील कि ओके कोई एग्जाम आ रहा है, मैं उतना कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, तो मे बी थोड़ा सा और स्ट्रेटेजिकली पढ़ाई करने लगो। ओके, या फिर मे बी टाइम थोड़ा और दे दो पढ़ाई को। तो समथिंग नीड्स टू बी काइंड ऑफ adjusted as of now. कुछ लोग के लिए it's just micro adjustments. For others I'm sensing कि yes, you need a little bit of adjustment so that you can increase your skill set, you can increase your knowledge, you can increase um, your confidence through these things. Okay, second we have mountain, योर चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ। तो यहाँ पे भी आपको बोला जा रहा है कि जिस जिस चीज में आपको फील हो रहा है कि मतलब आप सही से बैठा नहीं पा रहे हो, उस चीज को सही से कर नहीं पा रहे हो, राइट, वेयर यू फील कि इट इज ओके, इट इज अ चैलेंज फॉर मी। लेट्स से कि आप पढ़ाई में बहुत अच्छे हो या फिर आप अपने पर्टिकुलर प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो, लेकिन जब बात आती है इंटरव्यू देने की तब आप फंबल करते हो, तब आप सही से आंसर दे नहीं पाते हो। ओके, सो यहाँ पे इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि आप में कैपेबिलिटी नहीं है, यू डू हैव कैपेबिलिटी, बट यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट है कि आप अपना कम्युनिकेशन ज्यादा अच्छा करो ताकि आप इंटरव्यू या फिर अपने वाइवा एग्जाम सही से दे पाओ। ठीक है, तो जो भी चीजें हैं जो कि सेकेंडरी है, इट्स नॉट इट्स नॉट लाइक कि आप उस चीज को ओवरकम नहीं कर पाओगे, सो इट्स नॉट अ चैलेंज, इट्स रैदर जस्ट एन अपॉर्चुनिटी। ओके, लाइक आई वाज समबडी एग्जैक्टली लाइक दिस। ठीक है, जो जो मैंने एग्जांपल दिया कि मेरे दिमाग में नॉलेज होगा, बट जैसे ही एग्जाम में मुझे बैठा दो, सामने कोई एक्सटर्नल बैठा हुआ है या फिर वाइवा वगैरह हो रहा है, मैं ठीक से बोल ही नहीं पाती थी, जिस वजह से मेरा वाइवा में मार्क्स वगैरह वो सब बहुत कम हो जाता था। इंटरव्यूज में भी वैसा ही होता था। बट वॉट आई एम डूइंग राइट नाउ इज काइंड ऑफ बोल सकते हो कि स्पीकिंग कंटिन्यूअसली। तो आई हैव वर्कड अ लॉट ऑन माई conversation skills. I have worked a lot on communicating what's there in my mind. अभी भी मैं बोलूंगी कि मैं अच्छी नहीं हूँ इसमें, but I'm kind of constantly working on it, ताकि जो मेरे दिमाग में है वो मैं सही से बोल पाऊँ। Alright, I have at least work on this thing कि मैं अंडर कॉन्फिडेंट फील नहीं करती हूँ, मैं नर्वस फील नहीं करती हूँ। तो अभी कहीं पे भी मुझे खड़ा करा दो, किसी के सामने भी खड़ा करा दो, मैं अंडर कॉन्फिडेंट तो फील नहीं करती हूँ। ठीक है, सो वर्क ऑन दिस, लाइक द थिंग्स विच यू फील कि आपके लिए ये एक नेगेटिविटी है, बट इट्स नॉट अ नेगेटिविटी, इट्स जस्ट एन अपॉर्चुनिटी जिस पे आप काम कर सकते हो। राइट, एंड दैट विल हेल्प यू इंक्रीज योर स्किल्स, इंक्रीज या like do things in a much better manner. Right. Go the distance. Okay. Right. First of all, तो अगर आप लोगों ने ना करियर से रिलेटेड कोई गोल सेट नहीं किया है, तो नाउ इज द टाइम टू सेट योर गोल्स। क्योंकि जब तक आप उस गोल को या फिर मतलब जब तक आप गोल सेट नहीं करोगे या फिर जब तक आप किसी चीज को सॉलिडिफाई नहीं करोगे, तब तक आप अपने एक्शंस को रिफाइन नहीं कर पाओगे, अपने अटेंशन को ठीक से नहीं दे पाओगे एंड फाइन ट्यून चीजों को नहीं कर पाओगे। ओके, तो एज ऑफ नाउ व्हाट यू नीड टू डू इज थिंक ऑफ अ गोल। ओके, ड्रीम बिग एंड सोचो कि आप कहाँ खुद को देखना चाहते हो 1 year लेटर।
ऑलराइट, सो सेट अ गोल, एटलीस्ट 1 साल का गोल होना चाहिए, शॉर्ट गोल नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म गोल, एटलीस्ट फॉर 1 ईयर का होना चाहिए, ठीक है? एंड ऑल्सो लुक एट योरसेल्फ, पास्ट में देखो, पिछले 1 साल में आपने करियर में कितना ग्रोथ लाया है। अगर आपको लगता है कि नहीं, यू हैवंट डन एनीथिंग सब्सटैंशियल, या फिर कुछ उतना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ है, देन नो दैट कि नाउ इज़ द टाइम टू पुट प्रॉपर एफर्ट्स इनटू मे बी प्लानिंग सम अदर थिंग्स, और मे बी स्टडीइंग इन अ नाइस मैनर, ठीक है? बिकॉज़ पोटेंशियल आप में है। यहाँ पे मुझे जो एनर्जी फील हो रही है ना, कि आप उस पोटेंशियल पे टैप इन नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ योर नेगेटिव हैबिट्स, और लाइक वो हैबिट्स माइंड की भी हो सकती हैं, एनर्जी की भी हो सकती हैं, इमोशंस की भी हो सकती है, नॉट जस्ट फिजिकल हैबिट्स, ठीक है? हो सकता है कि आप पढ़ाई करते हो या फिर मेहनत कर रहे हो, बट मे बी आपका माइंड सही तरीके से काम नहीं कर रहा है, या फिर आपकी एनर्जी सही तरीके से काम नहीं कर रहे हो, विच इज वाई डिलेज या फिर डिसअपॉइंटमेंट्स हो सकती है, ठीक है? तो जस्ट लुक एट योर सेल्फ एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि आप में वो क्या क्या कमी है, जो कि अब आपको स्ट्रांगली उस चीज को हैंडल करना है, एंड स्ट्रांगली उन नेगेटिविटीज को एलिमिनेट करना है, ठीक है? तो फर्स्ट फोकस ऑन मेकिंग अ गोल फॉर योर ओन सेल्फ, ट्राइंग टू लुक कि पिछले 1 साल में कितना प्रोग्रेस हुआ है एंड कितना प्रोग्रेस हो सकता था, एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड कि कितना आप मतलब कर सकते थे बट आपने नहीं किया, ठीक है? तो वो आपको ये फील कराएगा कि ओके, आई हैव सो मच ऑफ पोटेंशियल, तो अब ये आने वाला साल मैं गवाऊंगा नहीं, ठीक है? राइट, सो नेक्स्ट स्टेप इज जस्ट एलिमिनेटिंग। एक बार आपने गोल सेट कर लिया, इन सब चीजों को समझ लिया, देन इट इज अबाउट एलिमिनेटिंग ऑल दोज नेगेटिविटीज जो कि आपको फील हो रहा है कि आपके करियर एंड फाइनेंस रिलेटेड है। राइट, आप में से कुछ कुछ लोगों के लिए मुझे फील हो रहा है कि इफ यू नीड टू डिस्टेंस योर सेल्फ फ्रॉम अदर पीपल, डिस्टेंस बनाओ, ठीक है? लाइक बहुत टाइम होता है कि फ्रेंड्स काइंड ऑफ डिस्ट्रैक्शन बन जाते हैं, कभी कभी हमारा खुद का माइंड डिस्ट्रैक्शन बन जाता है, कभी कभी लाइफ के सिचुएशंस डिस्ट्रैक्ट हमें करती है। तो अगर आपको लगता है कि आपके एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे लोग या सिचुएशंस हैं जो आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट कर रही हैं, मे बी यू नीड टू डिस्टेंस योर सेल्फ, मे बी शिफ्ट करो, मे बी हॉस्टल शिफ्ट करो, घर अगर हो सके शिफ्ट करो। जो लोग सेम ऑफिस में स्टक फील करते हो, मे बी स्टार्ट लुकिंग अप फॉर अदर जॉब्स, अलग अलग जगह पे अप्लाई करना स्टार्ट करो, राइट? इट्स ऑल अबाउट ब्रिंगिंग सम काइंड ऑफ मूवमेंट, सम काइंड ऑफ चेंजेस। एक और चीज भी मुझे फील हो रही है कि अगर एक्सटर्नल रियलिटी में आप चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हो, लेट्स से कि आप जॉब वगैरह में अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर ट्यूशन आपने चेंज किया, पहले वाला ट्यूशन इट वॉज नॉट वर्किंग द बेस्ट फॉर यू, दूसरे कोचिंग में आप गए, बट स्टिल इट्स द सेम। तो आपको बोला जाता है कि अपने इमीडिएट एनवायरनमेंट में चेंजेस लाओ, वहां पे भी स्टैग्नेंसी है, ठीक है? तो एवरीथिंग इज रिलेटेड। तो अपने घर में भी जैसे वास्तु में होता है ना कि वास्तु चेंज किया तो एनर्जीज चेंज होती है, सिमिलरली लाइक एवरीथिंग इज लाइक कनेक्टेड। तो आपका जो इनर वर्ल्ड है वो आपके आउटर वर्ल्ड से कनेक्टेड है, विच इज वाई अगर आउटर वर्ल्ड में भी कुछ चेंजेस आप लाओ तो उसका इम्प्लीकेशन, पॉजिटिव इम्प्लीकेशन आपके इनर वर्ल्ड पे भी पड़ता है। तो अगर आपके एनवायरनमेंट में स्टैग्नेंसी है, लेट्स सी कि आपका डेस्क बहुत बिखरा हुआ है, या फिर आपका बेड हमेशा बिखरा रहता है, या फिर रूम का कोई एक पोर्शन है जो बिल्कुल भी डस्टिंग नहीं आप करते हो, जैसा है 10 साल पहले भी वैसा ही था, ऑलराइट? तो उन सब में चेंजेस लाओ, अपने एनवायरनमेंट में चेंजेस लाओ, बिकॉज दैट विल हेल्प let go of the stagnant energies, and that will also send signals to your subconscious mind कि yes, now I'm ready for change. Okay, अगर पूरा ही रूम चेंज हो सकता है तो पूरा ही रूम चेंज करो, राइट? बट सम ड्रास्टिक चेंजेस आर रिक्वायर्ड। अगर लेट्स से कि आपके कबर्ड में ऐसी चीजें पड़ी हुई है जो आप बिल्कुल यूज नहीं करते हो, मे बी उसे डोनेट कर दो, थोड़ा सा क्लेंस करके, अगरबत्ती वगैरह दिखा के या कपूर दिखा के उसके बाद देना, ताकि आपकी एनर्जी कैरी फॉरवर्ड ना हो जाए किसी और तक। ऑलराइट, तो क्लेंस करके जस्ट डोनेट देम। आई एम समबडी हु कीप्स ऑन डोनेटिंग माई क्लोथ्स, बिकॉज मुझे नए कपड़े खरीदने का आदत है, तो पुराने वाले मैं डोनेट कर देती हूँ, बहुत सही कंडीशन में रहते हैं, फिर भी मैं डोनेट कर देती हूँ। ओके, इट्स नॉट दैट कि फटा वगैरह डोनेट करती हूँ, अच्छे कपड़े डोनेट कर देती हूँ मैं, बिकॉज आई फील लाइक कि जो मेरे लिए जो जो मैंने यूज कर लिया, जिसका पर्पस मेरे लाइफ में कंप्लीट हो गया, मे बी अब नेक्स्ट पर्सन के लाइफ में वो अपना पर्पस पूरा करे, ठीक है? सो यस, सम काइंड ऑफ एन एनर्जी शिफ्ट इज रिक्वायर्ड, some kind of an environment shift is required in your life right now. Right. We have Treasure Island by the book.
देखो बाय द बुक से तो मुझे यही एनर्जी मिल रही है विद द नंबर 11 कि देयर इज नो शॉर्टकट, ओके, देयर इज नो शॉर्टकट। एंड अगर कोई चीज आप फील कर रहे हो कि आप मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो अपने लाइफ में, अम, तो यहाँ पे दो रीजन है कि आप करियर एंड फाइनेंसेस में क्यों ये मैनिफेस्ट नहीं कर पा रहे हो। वन रीजन इज दैट कि मे बी आप उतने अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो जितने, हाँ मे बी आप कर रहे हो मेहनत, ठीक है, बट शायद से यूनिवर्स रिक्वायर्स मोर फ्रॉम यू, ऑलराइट। तो बहुत लोगों को लगता है कि मैं तो मेहनत कर रहा हूँ फिर भी मुझे नहीं मिल रहा है। मे बी आप जो मेहनत कर रहे हो व्हाट यू वांट फॉर योरसेल्फ, उसके लिए यूनिवर्स को आपसे और मेहनत चाहिए। ऑलराइट, तो हो सकता है कि आप उतना अच्छे से मेहनत नहीं कर रहे हो, या फिर फोकस में प्रॉब्लम है, सही से फोकस करके मेहनत करना है, या फिर मेहनत फिजिकली तो कर रहे हो बट मेंटली यू आर स्टिल थिंकिंग अबाउट द नेगेटिव आउटकम, जिस वजह से नेगेटिविटी आ जा रहा है। ऑलराइट, तो समथिंग नीड्स टू चेंज फ्रॉम योर एंड, भले ही वो एनर्जेटिक हो, भले ही वो फिजिकल वर्क से रिलेटेड हो। ऑलराइट, तो ध्यान दो कि आपके एक्शंस अलाइंड हैं कि नहीं आपके गोल के साथ, एंड आपके थॉट्स एंड इमोशंस अलाइंड है कि नहीं आपके गोल के साथ। ओके, तो यहाँ पे एक गड़बड़ी हो सकती है कि क्यों, मतलब दिस माइट बी वन ऑफ द रीजंस व्हाई यू आर नॉट एबल टू मैनिफेस्ट व्हाट यू वांट। एंड द सेकंड थिंग इज दैट मुझे फील हो रहा है कि मे बी जो चीज आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, अगर ये फर्स्ट वाला रीजन नहीं है, देन मे बी यू नीड टू रीइवैल्यूएट कि व्हाट इज इट दैट truly aligns with your purpose, because at the end we are part of the universe, and अगर कोई भी चीज हम यूनिवर्स के अगेंस्ट करना चाहे तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं होता है। ऑलराइट, इट्स लाइक अगर एक मंकी को बोलो कि उड़ो तुम, वो नहीं उड़ पाएगा, है कि नहीं, बिकॉज इट्स जस्ट नॉट द वे इट्स बिल्ट। तो सिमिलरली देयर आर सर्टेन पर्पसेस जिसके अराउंड ही हमारा लाइफ घूमता है। तो एक लाइफ में अगर हमने जन्म लिया है, वी डू हैव सर्टेन पर्पसेस, ओके, एंड अगर कोई चीज हम कर रहे हैं जो उस पर्पस से बहुत दूर है, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी हमें वहां पे उतना अच्छा रिजल्ट नहीं मिलता है। ऑलराइट, तो सो लेट्स से कि कोई पर्सन डॉक्टर बनने के लिए बना हुआ है, हीलर बनने के लिए बना हुआ है, तो अगर वो हीलर नहीं बन के लेट्स से एंटरटेनर बनेगा, तो उसको बहुत डिफिकल्टीज मिलेगी, या फिर शायद से उतना ज्यादा वो फ्लरिश कर नहीं पाएगा। ऑलराइट, तो मे बी रीचेक व्हाट इज योर ट्रू पर्पस। मे बी आप एस्ट्रोलॉजर को दिखाओ, या फिर कोई टैरो रीडर से वो कराओ कि व्हाट इज योर ट्रू सोल पर्पस, एंड उसके हिसाब से अपने एक्शंस को, गोल्स को एंड लाइफ पर्पस को वापस से सेट करो। ओके, so yes, these are the messages that I'm getting for you. Hope it helps. Thank you so much, and मिलते अगली रीडिंग में। बाय बाय।